नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या रामनगरी अयोध्या में बाहुबल का दौर आने वाला है? यह सवाल आज हवा में इसलिए तैर रहा है क्योंकि सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए अयोध्या की फैजाबाद सीट पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि दूसरी तरफ हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और राम मंदिर आंदोलन के चेहरे विनय कटियार भी अयोध्या में पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। ये आए दिन डंके की चोट पर यह दावा ठोक रहे हैं कि फैजाबाद सीट उनकी है। पहले वो यहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद लोकसभा चुनाव। ऐसे में अब यह सवाल सबके जहन में बैठ गया है कि आखिर 2029 में फैजाबाद सीट किसके खाते में जाएगी? बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह के या फिर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय विनय कटियार के? इस चर्चा ने तब जोर पकड़ा जब हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने गढ़ गोंडा में राष्ट्र कथा का एक भव्य आयोजन किया। इस राष्ट्र कथा में राजनीति, फिल्म, खेल और सामाजिक जगत की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। अब वैसे तो यह कथा गोंडा में आयोजित थी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस कथा के पोस्टर और बैनर भारी संख्या में अयोध्या में भी लगाए गए थे। इससे सियासी महकमे में यह संदेश साफ गया कि ब्रजभूषण अपने समर्थकों को लामबंद कर रहे हैं और अयोध्या में भी एक बड़ा सियासी पैगाम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में ब्रजभूषण ने भावुक होते हुए एक बड़ा ऐलान करते हुए साफ कहा था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया, साजिश के तहत मुझे हटाया गया, लेकिन अगर 2029 तक जिंदा रहा तो एक बार पूरे सम्मान के साथ संसद में अवश्य जाऊंगा। भाजपा टिकट देगी तो ठीक है, नहीं तो कहीं और से लड़ेंगे। सिर्फ ब्रजभूषण ही नहीं, उनके सांसद बेटे करण भूषण ने भी हाल ही में ऐलान किया था कि 2029 में वे और उनके पिता दोनों संसद में जाएंगे। ब्रजभूषण ने भी बेटे की बात का समर्थन करते हुए डो टू कहा था कि हम दोनों लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ब्रजभूषण के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी थी, क्योंकि चर्चा यह है कि ब्रजभूषण अपनी पारंपरिक कैसरगंज सीट से बेटे करण को ही लड़ाएंगे, लेकिन खुद नेताजी किस सीट से ताल ठोकेंगे, यह अब तक संशय का विषय था। इसी संशय के बीच सभी की निगाहें आई अयोध्या पर, क्योंकि जिस तरह से गोंडा के आयोजन के होर्डिंग अयोध्या से लेकर राम स्नेही घाट तक लगाए गए, उसने भाजपा के कई स्थानीय क्षत्रपों की नींद उड़ा दी। और वैसे भी पिछले कुछ समय से ब्रजभूषण का अयोध्या में आवागमन काफी तेज हो गया है। वे न केवल साधुओं संतों के बीच सक्रिय हैं, बल्कि धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक सहयोग भी दे रहे हैं। यानी सामाजिक तौर पर धीरे धीरे ही सही वो अपनी पैठ अयोध्या में जमा रहे हैं। और अगर सियासी जमीन की बात करें तो अयोध्या उनके लिए नई बिल्कुल नहीं है। ब्रजभूषण सिंह की पढ़ाई अयोध्या के प्रतिष्ठित साकेत महाविद्यालय से हुई और वे यहाँ छात्र संघ के महामंत्री भी रह चुके हैं। भले ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वे सरयू पार करके गोंडा चले गए हैं, लेकिन अयोध्या में बड़ी उनकी मौजूदगी हलचल से समर्थक अब ये माहौल बनाने में लगे हैं कि यदि मौका मिला तो नेताजी फैजाबाद लोकसभा सीट से ही किस्मत आजमाएंगे और जीतेंगे भी। खुद ब्रजभूषण भी इशारों में कह चुके हैं कि समर्थकों और जनता के आग्रह को ध्यान में रखकर वे आगे फैसला ले सकते हैं। अब बात करते हैं फैजाबाद सीट की कि आखिर यह इतनी चर्चा में क्यों है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही फैजाबाद सीट भाजपा के लिए एक हॉट टॉपिक और प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने भाजपा को राम मंदिर निर्माण के बाद भी इस सीट पर हार का तोहफा दिया, तब से ये माना जाने लगा कि यह सीट अब विपक्ष के लिए एक प्रयोगशाला बन गई है। हर जगह सपा के फैजाबाद मॉडल की चर्चा होने लगी है। यही वजह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे दिग्गज नेता वहां अपनी राजनीतिक संभावना तलाश रहे हैं। उनके खेमे का मानना है कि भाजपा को 2029 में लल्लू सिंह के मुकाबले एक ऐसे मजबूत विकल्प की तलाश होगी जो साम दाम दंड भेद की राजनीति करना जानता हो, और इस पैमाने पर ब्रजभूषण पार्टी की पहली पसंद बन सकते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ उनके सामने सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हैं फायर ब्रांड नेता विनय कटियार। जहां एक पल को हम सियासी कयासों के आधार पर यह मान भी लें कि ब्रजभूषण अयोध्या में अपना भविष्य देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विनय कटियार डंके की चोट पर ऐलान कर चुके हैं कि फैजाबाद सीट उनकी है और उनका प्लान एकदम क्लियर है। पहले आगामी विधानसभा और फिर लोकसभा। सच्चाई ये भी है कि विनय कटियार ही ब्रजभूषण के रास्ते का सबसे बड़ा
कांटा साबित हो सकते हैं। अगर हम 2024 के हार के कारणों और जातीय समीकरणों को टटोलें तो भाजपा की हार का एक बड़ा कारण था ओबीसी और विशेषकर कुर्मी वोटर्स का छिटकना। फैजाबाद, अंबेडकर नगर और आसपास की सीटों पर कुर्मी मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। विनय कटियार फायर ब्रांड हिंदू नेता होने के साथ साथ कुर्मी समाज का एक बड़ा चेहरा भी हैं। वे बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। यानी वे न सिर्फ इस धार्मिक नगरी में कट्टर हिंदुत्व को साध सकते हैं बल्कि अपनी बिरादरी के कुर्मी वोटर्स की घर वापसी भी करा सकते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों से विनय कटियार सियासी तौर पर हाशिए पर चले गए थे और वे अपने लखनऊ वाले घर में ही रहते थे, लेकिन सूत्रों की माने तो पिछले कुछ समय से उन्होंने अपना ठिकाना पूरी तरह से अयोध्या शहर वाले घर में शिफ्ट कर दिया है। यह बदलाव तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 22 दिसंबर को कार्यभार संभालने के बाद कुछ ही दिनों बाद लखनऊ में विनय कटियार के घर जाकर उनसे मुलाकात की। पंकज चौधरी और विनय कटियार के बीच 2 घंटे से ज्यादा का समय बंद कमरे में बीता। बाद में भले ही कटियार ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि शायद इस बैठक में चौधरी साहब ने उन्हें फिर से एक्टिव होने की नसीहत दी है। ऐसे में अगर कटियार पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं तो वह सपा के पीडीए फॉर्मूले को एक तगड़ी काट साबित हो सकते हैं। पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी इस कुर्मी समाज को साधने की ये रणनीति थी और सिर्फ फैजाबाद ही नहीं, विनय कटियार अवध से आते हैं और उससे सटा है पूर्वांचल, जहां कुर्मी आबादी अच्छी खासी है। भाजपा को 2022 और 2024 में यहां करारा झटका लगा था। यानी विनय कटियार को आगे करके भाजपा एक तीर से 2 निशाने साध सकती है, हिंदुत्व भी और ओबीसी वोट बैंक भी। अब आप सोचेंगे कि जब सारे समीकरण विनय कटियार के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं तो ब्रजभूषण एक्टिव क्यों हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। ब्रजभूषण का यह दाव है कि बीजेपी टिकट देगी तो ठीक है, वरना कहीं और से सही। यह दरअसल दबाव की राजनीति लगती है। वे चाहते हैं कि 2027 और 2029 में उनके परिवार की राजनीति में कोई बाधा ना आए, इसलिए वह अभी से बयानबाजी करके हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं ताकि अगर उन्हें अयोध्या ना मिले तो उनकी बार्गेनिंग पावर बनी रहे और उनकी विरासत सुरक्षित रहे। अगर वो शांत बैठ गए तो उनका सियासी वर्चस्व खत्म होने का खतरा है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह हाल ही में अखिलेश यादव की तारीफ कर चुके हैं, जिससे अभी किसी सियासी चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी भी होगी। इतना तय है कि विनय कटियार की मौजूदगी और सक्रियता ने अयोध्या की पिच पर ब्रजभूषण के लिए बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल कर दिया है और अगर पार्टी से हटकर ब्रजभूषण निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो फिलहाल वो राह भी आसान नहीं होगी। लेकिन सियासी बिसात में कब किसकी शह और किसकी मात हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।